टॉपिक है इतिहास के जनक। किसका टॉपिक है? इतिहास के जनक। बात करते हैं कि पहले पृथ्वी दो भूखंडों में बटी हुई थी। एक भाग का नाम अंगारा लैंड व दूसरे भाग का नाम गोंडवाना लैंड, और बीच के भाग का नाम था टेथिस सागर। टेथिस सागर यानी जल ही जल। अगर कोई वस्तु जल में यानी पानी में रहेगी तो कभी ना कभी ऊपर आएंगी। ये दोनों भाग ऊपर आए। कौन कौन से दोनों भाग? अंगारा लैंड व गोंडवाना लैंड। ये दोनों भाग ऊपर आए। ऊपर आए तो आपस में टकराए। टकराने वाली निरंतर प्रक्रिया से पृथ्वी वर्तमान स्वरूप में आ गई। पृथ्वी बनी तो मानव बना, मानव बना तो मानव का इतिहास बना। देखना, एक बार समझना कि पहले पृथ्वी दो भूखंडों में बटी हुई थी। एक भाग का नाम अंगारा लैंड, दूसरे भाग का नाम गोंडवाना लैंड, बीच के भाग का नाम क्या था? टेथिस सागर। अगर कोई वस्तु पानी में रहेगी तो कभी ना कभी ऊपर आए। तो ये दोनों भाग ऊपर आए, आपस में टकराए तो इनमें से भाग टूटा और किस में गिर गया? टेथिस सागर में। यानी ये टकराने वाली निरंतर प्रक्रिया से पृथ्वी वर्तमान स्वरूप में आ गई। पृथ्वी बनी तो मानव बना, मानव बना तो मानव का इतिहास बना। पूरे विश्व के इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस है। पूरे विश्व के इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस है। हेरो यानी हीरो। कौन हो गया? हीरो। तो याद रखना, विश्व के इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस है। इसने ग्रंथ कौन सा लिखा था? हिस्टोरी का। कौन सा ग्रंथ लिखा? हिस्टोरी का। निवासी कहां का था ये? यूनान का निवासी था। भारत कब आया था? 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व। याद रखना, पूरे विश्व के इतिहास के जनक हेरोडोटस है, जिसने ग्रंथ लिखा हिस्टोरी का। यह कहां का निवासी था? यूनान का निवासी था। भारत कब आया? 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व। आज बात करते हैं पूरे विश्व में कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप। कितने महाद्वीप हैं? 7। सबसे बड़ा एशिया, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। ये एक ऐसा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया जो एक देश भी है, वह महाद्वीप है। तो महाद्वीप पूरे विश्व में 7 हैं। सबसे बड़ा एशिया और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। आज पूरे विश्व में जल 71% पर है तो थल 29% भूभाग पर है। इसी तरीके से ये तो हो गए विश्व के इतिहास के जनक। तो भारत के इतिहास के जनक कौन है? वेद व्यास। कौन है? वेद व्यास। इससे वेद व्यास ने एक ग्रंथ लिखा। उस ग्रंथ का नाम था महाभारत। क्या नाम था? महाभारत। इस महाभारत का प्राचीन नाम था जय संहिता। क्या नाम था? जय संहिता। इस महाभारत में एक नहीं 1 लाख श्लोक है। इस महाभारत में कितने याद करोगे श्लोक? 1 लाख श्लोक है। इस महाभारत का एक अंग है, अंग का नाम है गीता। क्या नाम है? गीता। और युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र। ये कुरुक्षेत्र का प्रचार का मतलब होता है हरियाणा। कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था। किसका? महाभारत का। कितने दिन तक चला था? 18 दिन तक चला था। कितने दिन तक? 18 दिन तक। इस तरीके से राजस्थान के इतिहास के जनक कौन है? कर्नल जेम्स टोड। पूरे विश्व के इतिहास के जनक है हेरोडोटस। भारत के इतिहास के जनक है वेद व्यास। राजस्थान के इतिहास के जनक है कर्नल जेम्स टोड। इस कर्नल जेम्स टोड को कहते हैं घोड़े वाला बाबा। क्या कहते हैं? घोड़े वाला बाबा। इस कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। तो जोहड़ वाला बाबा राजेंद्र सिंह को कहते हैं। जोहड़ वाला बाबा किसे कहते हैं? राजेंद्र सिंह को कहते हैं। तो रेल वाला बाबा किसे कहते हैं? किशन सिंह को कहते हैं। तो पेड़ वाला बाबा काका पुरी को कहते हैं। तो पटरी वाला बाबा किरोड़ी मले भैंसना को कहते हैं। याद रखना, कर्नल जेम्स टोड राजस्थान के इतिहास के जनक हैं। इसे कर्नल जेम्स टोड को कहते हैं घोड़े वाले बाबा। जोहड़ वाला बाबा राजेंद्र सिंह को कहते हैं। तो रेल वाला बाबा किशन सिंह को कहते हैं। तो पेड़ वाला बाबा काका पुरी को कहते हैं। तो पटरी वाला बाबा किरोड़ी मले भैंसना को कहते हैं। एक बार फिर से रिवीजन करवा रहा हूं, ध्यान से सुना कि पहले पृथ्वी दो भूखंडों में बटी हुई थी। एक भाग का नाम अंगारा लैंड, दूसरे भाग का नाम गोंडवाना लैंड, बीच के भाग का नाम टेथिस सागर। आज राजस्थान में जो खारे पानी की झीलें वो किसके अवशेष हैं? टेथिस सागर के अवशेष हैं। अगर कोई वस्तु पानी में रहेगी तो कभी ना कभी ऊपर आएंगी। ये दोनों भाग ऊपर आए, आपस में टकराए। टकराने वाली निरंतर प्रक्रिया से पृथ्वी वर्तमान स्वरूप में आ गई। पृथ्वी बनी तो मानव बना, मानव बना तो मानव का इतिहास बना। अगर पृथ्वी नहीं होती तो मानव नहीं होता, और मानव नहीं होता तो ये मार्कर नहीं होता। तो पूरे विश्व के इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस है। इस हेरोडोटस ने कौन सा ग्रंथ लिखा? हिस्टोरी का। कौन सा ग्रंथ लिखा? हिस्टोरी का। ये कहां का निवासी था? यूनान का निवासी था। भारत आगमन 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व है। 7 महाद्वीप है। सबसे बड़ा एशिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। जल 71% भूभाग पर है, थल 29% भूभाग पर है। इसी तरीके से भारत के इतिहास के जनक कौन है? वेद व्यास।
इस वेद व्यास ने ग्रंथ लिखा महाभारत। महाभारत का प्राचीन नाम है जय संहिता। इस महाभारत में एक नहीं 1 लाख श्लोक है। इसी का एक अंग है, अंग का नाम है गीता। युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र हरियाणा में, दिन 18 दिन तक है। याद रखना कि भारत के एकमात्र ऐसा ग्रंथ जिसकी जयंती बनाई जाती है, कि भारत का एकमात्र ऐसा ग्रंथ जिसकी जयंती बनाई जाती है वो कौन सी है? गीता जयंती। और ये गीता जयंती कब आती है? 13 दिसंबर को। गीता जयंती कब आती है? 13 दिसंबर को। याद रखना कि भारत के एकमात्र ऐसा ग्रंथ जिसकी जयंती बनाई जाती है गीता जयंती। गीता जयंती आती है 13 दिसंबर को। तो राजस्थान के इतिहास के जनक कौन है? कर्नल जेम्स टोड। इस कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था पर प्रकाश डाला था। कि राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था पर प्रकाश किसने डाला? कर्नल जेम्स टोड ने। और देखते रहिए आगे के वीडियो में।